सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिएं? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते
एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है, वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना,
या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर
फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।